मैं डॉक्टर राजेंद्र सिंह गुर्जर आपके बीच में पुनः एक और नया वीडियो लेकर उपस्थित हूँ। इस वीडियो में आज हम राजनीतिक चिंतन को थॉमस हॉब्स का योगदान के बारे में चर्चा करेंगे और यह एक अंतिम वीडियो है थॉमस हॉब्स के बारे में। इसके पश्चात हम आगे अन्य विचारकों के बारे में पढ़ेंगे। थॉमस हॉब्स का राजनीति विज्ञान को या राजनीतिक चिंतन को क्या योगदान रहा? थॉमस हॉब्स वह पहला राजवैज्ञानिक था जिसने राज्य की उत्पत्ति का एक नया सिद्धांत, जिसको हम समझौतावादी कह सकते हैं, दिया और इसके बाद में एक श्रृंखला चलने के लिए हॉब्स, लॉक, रूसो तीनों एक समझौतावादी विचारक हुए जिन्होंने एक दूसरे की, हॉब्स की लॉक ने, लॉक की रूसो ने, इन समझौतावादी परंपराओं को आगे बढ़ाया। तो इसलिए एक नई शुरुआत थॉमस हॉब्स से मानी जा सकती है। थॉमस हॉब्स वह राजनीति शास्त्री था जिसने राजनीति शास्त्र की विस्तृत एवं व्यवस्थित पद्धति का निर्माण करने किया। प्रभुसत्ता का प्रतिपादन यद्यपि उसके पूर्व ही किया जा चुका था, लेकिन एक निरंकुश और असीम प्रभुसत्ता का सुनिश्चित एवं पूर्ण विवरण सर्वप्रथम हॉब्स ने ही दिया था। वास्तव में हॉब्स ने ही संप्रभुता को वह स्वरूप दिया जो आज तक चला आ रहा है। हॉब्स के इस समझौतावादी सिद्धांत के द्वारा शाश्वत सत्य का प्रतिपादन हुआ कि क्या था वो शाश्वत सत्य, कि राज्य सत्ता सर्वोपरि है और उसके आदेशों का पालन राज्य के नागरिकों के लिए अनिवार्य है। उसने पूर्णतः स्पष्ट रूप से बताया कि राज्य देवीय इच्छा का नहीं बल्कि मानवीय इच्छा का परिणाम है। राज्य का निर्माण किसी देवीय आस्था के कारण या देवीय आशीर्वाद के कारण नहीं हुआ, बल्कि व्यक्तियों ने अपनी इच्छा एक व्यक्त की कि उनको कैसे सुरक्षित रहना है, क्योंकि उनमें असुरक्षा का भाव था, इसलिए राज्य का निर्माण हुआ। इसलिए हॉब्स ने राज्य को एक मानवीय संस्था घोषित किया। उसने धर्म और राजनीति को न केवल पृथक बल्कि धर्म को राजनीति के अधीन बताया। और आज हमको चारों तरफ देखने को मिलता है कि धर्म के नाम पर राज्य को अधीन कर लिया जाता है और कई देश तो धार्मिक राज्य के रूप में जाने जाते हैं, जबकि हॉब्स के मन में, दिमाग में, उसकी थ्योरी में ये कहीं पर भी देखने को नहीं मिलता। हॉब्स एक महान देन दे करके इस राज विज्ञान को गया है। वह देन क्या है? उसका व्यक्तिवाद। हॉब्स ने राजनीति विज्ञान को व्यक्तिवाद नामक एक विचारधारा दी है। वह बहुत ही प्रबल समर्थक था व्यक्तिवाद का। उसने व्यक्ति के कल्याण और सुरक्षा को साध्य घोषित किया। उसने राज्य को निरंकुश अधिकार इसी दृष्टि से दिए कि वह समाज में शांति स्थापित रखें, व्यक्तियों का जीवन व संपत्ति सुरक्षित रखे, और यदि ऐसा कर पाने में राज्य संभव नहीं है या राज्य असमर्थ है तो राज्य का कोई अस्तित्व नहीं है। अर्थात व्यक्ति की शांति, व्यक्ति की जीवन व संपत्ति सर्वोपरि है। हॉब्स के योगदान का मूल्यांकन करते हुए प्रोफेसर ऑक्सफोर्ड ने लिखा है कि हॉब्स को राजनीतिक चिंतकों की प्रथम श्रेणी के अंतर रखा जा सकता है। और लेवियाथान के बारे में उसने लिखा है कि वह अंग्रेजी भाषा में राजनीतिक दर्शन का सबसे महान और कदाचित एकमात्र अनुपम ग्रंथ है। इस प्रकार से वेपर ने भी लिखा है। वेपर ने क्या कहा है हॉब्स के बारे में? इंडीड ही इज वन ऑफ द ग्रेट स्टाइलिस्ट ऑफ इंग्लिश पॉलिटिकल फिलोसफी worthy to rank with such matters
of English prose as Hooker and Milton and Burke। इस प्रकार के शब्दों का उल्लेख वेपर ने किया, अर्थात राजनीतिक चिंतन के इतिहास में हॉब्स का योगदान अविस्मरणीय है, क्योंकि राजनीतिक चिंतन में व्यक्ति और राज्य का चिंतन सर्वोपरि है। और हॉब्स ने व्यक्ति और राज्य के बारे में बहुत कुछ कहा है कि व्यक्ति क्या है, व्यक्ति के अधिकार क्या हैं, राज्य क्या है और राज्य का अस्तित्व किस प्रकार से डेवलप हुआ और किस प्रकार से बना और वह अस्तित्व कब तक रह सकता है। इस प्रकार से मैं ये कहूँ कि राजनीतिक चिंतन में हॉब्स का एक बहुत अविस्मरणीय महत्वपूर्ण योगदान है, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। जय हिंद, जय भारत।